हेलो दोस्तों, आप सबको जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आइए आज हम परमेश्वर के वचन से बहुत ही महत्वपूर्ण वचन के विषय में बात करने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों प्लीज आज का शुरू से लेकर लास्ट तक प्रभु का वचन जरूर सुनना। जब आप पूरा वचन सुनेंगे तो वचन के लास्ट में आपको वचन का अर्थ समझ में आ जाएगा, इसलिए प्लीज पूरा वचन आज का जरूर सुनना। और दोस्तों आज का यह वचन पूरी दुनिया में रहने वाले एक एक मसीह भाई बहनों को देखने की ज़रूरत है। तो दोस्तों देर ना करते हुए हम आइए आज का वचन शुरू करते हैं। आज का वचन है यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 3 वचन 16 से पढ़ेंगे। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ आज का टॉपिक है स्वर्ग जाने के लिए क्या करें। मेरे मसीह भाई बहनों, दुनिया में हर एक इंसान स्वर्ग में जाना चाहता है, लेकिन लोग जो है संसार में बहुत प्रकार के लोग जो है अलग अलग बातें बोलते हैं, अलग अलग तरीके बताते हैं स्वर्ग जाने के लिए। दोस्तों संसार में क्या है, सभी लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं और स्वर्ग में जाने के लिए जो है एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं और कितनी तपस्या क्या कुछ नहीं करते हैं स्वर्ग जाने के लिए। लेकिन लोग क्या है अपने दिमाग से सोच के काल्पनिक बातों को विचार करके बोलते हैं। लेकिन मैं दोस्तों जो बताने जा रहा हूँ ये परमेश्वर के वचन की लिखित के अनुसार बताऊंगा। जो मैं बोलूँगा लिखित के अनुसार बोलूँगा। मैं कोई काल्पनिक बातें नहीं बताता हूँ, मैं कोई अपना विचार नहीं बताता हूँ, जो परमेश्वर के पवित्र कानून में लिखा हुआ है। और मैं बताना चाहता हूँ ये जो पवित्र बाइबिल है ये परमेश्वर का जो है कानून है। इसी कानून के द्वारा पूरी दुनिया का न्याय किया जाएगा। सारी जातियों को, पूरे संसार में रहने वाले सभी लोगों को यीशु मसीह के सामने खड़ा किया जाएगा। और यीशु मसीह इसी पवित्र बाइबल में जो वचन लिखे हुए हैं इसी वचन के द्वारा, इसी कानून के द्वारा पूरी दुनिया का न्याय किया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आइए स्वर्ग जाने के लिए क्या करें, इससे संबंधित जो है परमेश्वर के कानून में क्या लिखा हुआ है, आइए हम शुरू करते हैं आज का वचन। तो यूहन्ना 3:16 में हम पढ़ते हैं कि इसमें जो है प्रभु के वचन में क्या लिखा हुआ है। दोस्तों यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। दोस्तों अब मैं बताता हूँ इस वचन का अर्थ क्या है। सबसे पहली बात यह है, परमेश्वर चाहता है कि पूरी दुनिया में रहने वाला एक मनुष्य जो है स्वर्ग में प्रवेश करे। प्रभु चाहता है सबका उद्धार हो, सभी लोग स्वर्ग में जाएं। ओके, और इसीलिए परमेश्वर जो है अपने पुत्र यीशु मसीह को जगत में भेजा है। और परमेश्वर का पुत्र कौन है? परमेश्वर का पुत्र है यीशु मसीह भेजा है। तो यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तो परमेश्वर के कानून में लिखा हुआ है पूरी दुनिया में जो कोई परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, मतलब वो नरक में नहीं जाएगा परंतु वह स्वर्ग में जाएगा। अनंत जीवन पाने का मतलब वह व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले हमको स्वर्ग जाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले हमको जो है परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा दोस्तों। और दोस्तों दूसरी बात मैं यह बताना चाहता हूँ, वचन 17 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। दोस्तों वचन 17 में आपने सुन लिया है कि लिखा हुआ है परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को जगत पर इसीलिए भेजा है ताकि यीशु मसीह जो है, जो कोई विश्वास करे यीशु मसीह पर वो उसका उद्धार हो। यीशु मसीह जगत का उद्धार करने के लिए पृथ्वी पर आया। और जिनका जो है गलत विचार है, जो गलत सोचते हैं यीशु मसीह पृथ्वी पर क्यों आया, जाति बदलने के लिए, धर्म बदलने के लिए, दोस्तों ये विचार, ये बातें काल्पनिक हैं, बिल्कुल झूठ है। पूरी बाइबिल में कहीं नहीं लिखा हुआ है यीशु मसीह धर्म बदलता है।
और ना ही दुनिया में किसी भी शास्त्र में लिखा हुआ है यीशु मसीह धर्म बदलने के लिए है। दोस्तों ये बिल्कुल दुष्ट की ओर से बातें हैं, जैसे कि प्रभु चाहता है सबका उद्धार हो, और दूसरी तरफ जो हर एक मनुष्य का दुश्मन शैतान है, और शैतान चाहता है किसी मनुष्य का उद्धार न हो, कोई स्वर्ग में ना जाने पाए, सारे मनुष्यों को जो है मेरे साथ में नरक की आग में हमेशा के लिए डाला जाए। इसलिए शैतान जो है ना कोई प्रूफ है ना कोई सबूत है, वो झूठ बोल बोल के सब दोष लगाता रहता है, ताकि जो है लोग यीशु मसीह पर विश्वास न करें, क्योंकि उसको मालूम है जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वह स्वर्ग जाएगा, और मैं उसके जीवन से जो है दूर चला जाऊंगा। मैं उस भाई बहन का जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, फिर मैं उसका कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, वह व्यक्ति का मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उसके साथ में परमेश्वर संग संग रहने लगता है। तो शैतान चाहता है किसी मनुष्य का उद्धार ना हो, लेकिन ये परमेश्वर जिसने आपको बनाए, पूरी दुनिया को बनाए, वो आपसे प्रेम करता है, और इसलिए यीशु मसीह चाहता है सबका उद्धार हो। तो सबसे पहले हमको परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा, और दूसरी बात क्या है, और यीशु मसीह इसीलिए जगत में आया ताकि जगत यीशु मसीह का उद्धार हो, मतलब जगत यीशु मसीह की तरह उद्धार पाए। तो यीशु मसीह जो है एक मनुष्य के लिए नहीं आया, दो मनुष्य के लिए नहीं आया, सिर्फ भारत देश के लिए नहीं आया, सिर्फ विदेशी लोगों के लिए नहीं आया, परंतु यीशु मसीह पूरे जगत के लिए आया है। यीशु मसीह पूरे जगत का उद्धार करने वाला प्रभु है। तो दोस्तों आइए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा प्रभु के वचन से, और जो है जैसे कि एक और वचन बताना चाहूँगा। मैं ये प्रभु के वचन से उदाहरण दे रहा हूँ, और मैं बताना चाहता हूँ, मैं फिर बताता हूँ, जो वचन मैं बोल के बता रहा हूँ ये मैं अपना विचार नहीं बता रहा हूँ, अपने दिमाग से सोच के नहीं बता रहा हूँ, परंतु जो पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है, पवित्र बाइबल में लिखे वचनों को मैं बता रहा हूँ। और बाइबल में यह लिखा हुआ है कि स्वर्ग में, हाँ दोस्तों बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर के कानून में लिखा हुआ है, स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिस नाम के द्वारा जो है मनुष्य उद्धार पा सके, स्वर्ग जा सके। तो दोस्तों इस वचन से मैं बताना चाहता हूँ कि कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है। संसार में क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि प्रभु एक है, नाम अनेक है। 100% यह बात झूठ है, यह विचार शैतान की ओर से। दोस्तों बाइबल में लिखा हुआ है, दूसरा नाम नहीं दिया गया है। अगर जो लोग बोलते हैं तो उनसे मैं पूछता हूँ, भाई किस शास्त्र में यह वचन लिखा हुआ है कि नाम अनेक है, प्रभु एक है? कहीं नहीं लिखा हुआ है। झूठ बोलते हैं, काल्पनिक अपने दिमाग से सोच सोच के बोलते हैं। उनके मन में जो शैतान ये बात डाल के रखा है ताकि जो है लोग यीशु मसीह को छोड़ के दूसरे नामों पर विश्वास करें। और संसार में ऐसा हो रहा है कि बहुत लोग जो है यीशु मसीह को छोड़ के जो है आज जो संसार में बहुत नामों पर विश्वास कर रहे हैं, अलग अलग नामों पर विश्वास कर रहे हैं, अलग अलग लोगों पर विश्वास कर रहे हैं, जो प्रभु नहीं। संसार में बहुत प्रभु बन के बैठे हुए हैं। इंसान प्रभु बन के बैठा हुआ है, इंसान अपने आप को प्रभु बोल रहा है। लोग इंसान की पूजा कर रहा है, इंसान पेड़ पौधों की पूजा कर रहा है, अनेक नामों की पूजा कर रहा है, क्योंकि लोग बोलते हैं नाम अनेक है, प्रभु एक है। दोस्तों लोग बोलते हैं, लेकिन दुनिया में जो है किसी भी शास्त्र में ये वचन नहीं लिखा हुआ है, लिखित के अनुसार ये शब्द नहीं है कि नाम अनेक है। 100% बिल्कुल झूठ है। यह बात जो उस भाई की तरह, उस बहन की तरह शैतान बोलता है ताकि लोग यीशु मसीह का नाम छोड़ के दूसरे नामों पर विश्वास करें, ताकि उनको लास्ट में जो उनको नरक में ही मैं डालूं, उनका उद्धार ना हो पाए, वो स्वर्ग ना जाने पाए। तो भरमाने के लिए, बहकाने के लोग जो है बोलते हैं। लेकिन मैं जो बोलता हूँ विश्वास के साथ, हिम्मत के साथ, परमेश्वर के वचन में जो लिखा हुआ है लिखित के अनुसार मैं प्रचार करता हूँ। और मैं जो बोलता हूँ एक एक वचन मैं बाइबल से आपको मैं बता सकता हूँ कि किस पुस्तक में, किस आयत में, किस वचन में ये जो बात लिखी हुई है प्रभु का। तो दोस्तों आइए हम थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहेंगे, और विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के नाम से विश्वास करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे कि मैं बताना क्या चाहता हूँ। आज का टॉपिक जैसे है कि स्वर्ग जाने के लिए क्या करें दोस्तों। तो सबसे पहली बात दोस्तों, आपने क्या सीखा कि हो सकता है अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते तो हो सकता है पहले से भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो आप पहले से भी एक बात हो सकता है आप जानते हो, लेकिन फिर भी वचन को सुनना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, मेरे मसीह भाई बहन। तो सबसे पहले हमको क्या है कि स्वर्ग जाने के लिए सबसे पहले यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा। दूसरी बात ये है कि जो है दूसरा नाम जो है नहीं दिया गया है।
यीशु मसीह का नाम छोड़ के अगर हम दूसरे नाम पर विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह नाम छोड़ के दूसरे नाम पर अगर हम विश्वास करते हैं तो हम चाहे जितनी भक्ति करें, चाहे जितनी पूजा करें, चाहे जितनी तपस्या करें, चाहे जितना दान कर लें, चाहे जितना हम पुण्य कर लें, चाहे जितना जो है हम यात्राएं कर लें, सफ़र कर लें, चाहे जो कुछ भी कर लें, चाहे जितनी नाक रगड़ डालें, चाहे जितना दुख तकलीफ उठा ली, दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ आपको नरक में जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। दुनिया में एक भी, जैसे बोलते ना बहुत नाम है, एक भी नाम आपको नरक में जाने से नहीं बचा पाएगा। यीशु मसीह का नाम छोड़ के कोई भी एक नाम आपको स्वर्ग नहीं पहुंचा पाएगा। बाइबल में लिखा हुआ है सिर्फ एक ही नाम दिया गया, उसका नाम है यीशु मसीह। तो यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार है दोस्तों। और दोस्तों मैं एक वचन और बता के जो है वचन को पूरा करके समाप्त करना चाहूँगा। प्लीज़ थोड़ा सा परमेश्वर के वचन को और सुन लीजिए। आज का बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन जो है थोड़े छोटे से ही वीडियो में मैं मेन बात को बता के समाप्त करना चाहूँगा। तो दोस्तों आइए हम लूका की पुस्तक से जो है लूका की पुस्तक से मैं एक वचन पढ़ के बताना चाहूँगा। लूका की पुस्तक अध्याय 23 और वचन जो है 39 से 43 तक आप पढ़ेंगे, वचन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है मन फिराने वाला कुकर्मी। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया तो यीशु मसीह की दाहिनी ओर और बाईं ओर मतलब दोनों तरफ दो कुकर्मियों को चढ़ाया गया, दो डाकुओं को चढ़ाया गया, जो कि ये कुकर्मी थे, डाकू का काम करते थे। तो वहाँ पर जो है इनको न्याय के अनुसार जो है दोनों डाकुओं को सजा दी जा रही है। दोनों लोग क्रूस पर चढ़े हुए हैं और बीच में यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया है। तो दोस्तों एक डाकू जो है यीशु मसीह को बोलता है कि अगर आप परमेश्वर के पुत्र हैं, अगर आप परमेश्वर हैं, पूरी दुनिया को बचाने वाले हैं, आप शक्तिशाली हैं, तो हमको बचा लीजिए और अपने आप को भी बचा लीजिए। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ ये वचन जो बोला था उसने, तो ये वचन जो है दुष्ट की ओर से था, क्योंकि दोस्तों परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है आकाश टल जाएगी, पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है कि भी वचन झूठा बिल्कुल नहीं होगा। परंतु जब तक वचन पूरा नहीं हो जाएगा जो वचन टलने वाला नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ है कि वचन जो है पत्थर से लकीर जो खींची जाती है इससे भी कई गुना मजबूत है। तो दोस्तों मैं मेन बात बताना चाहता हूँ कि जो है पहले से ही लिखा हुआ था कि यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया जाएगा, मारा जाएगा, तीसरे दिन जी उठेगा। तो परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए यीशु मसीह ने जानबूझ के ऐसा होने दिया। कोई जो है यीशु मसीह को जो है मारने वाला नहीं है, कोई नहीं मार सकता है, क्योंकि सब प्राणियों के प्राण, सारे मनुष्यों की आत्मा जो है सब कुछ जो है यीशु मसीह के हाथों में है। तो दोस्तों मैं मेन बात यह बताना चाहता हूं, जैसे कि टॉपिक है स्वर्ग जाने के लिए क्या करें, तो इस वचन से मैं यह बात बताना चाहता हूं। यहाँ पर एक डाकू जो है यीशु मसीह की जो है निंदा करता है कि अगर आप परमेश्वर हो तो आप अपने आप को बचा लीजिए, हमको बचा लीजिए। उसकी प्रार्थना नहीं सुनी गई। दोस्तों इसी प्रकार से दोस्तों संसार में जो है यीशु मसीह को छोड़ के अगर जो है दूसरे लोगों पर विश्वास करते हैं, दूसरे लोगों से प्रार्थना करते हैं, तो उन लोगों की प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। यह डाकू दोस्तों जो है जब इसकी मृत्यु हो गई यह नरक में गया, धनवान मनुष्य के समान जो है यह नरक में डाला गया। और दूसरी ओर जो डाकू जो है उसने बोल के प्रार्थना किया कि हे प्रभु यीशु मसीह, जब तू अपने राज्य में आना तो मुझको याद करना। इसने जो है यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, यीशु मसीह को सच्चे मन से अपने हृदय में ग्रहण कर लिया, ये विश्वास कर लिया कि यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया है, इसने कोई गुनाह नहीं किया है, कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी जो है मेरे साथ में इसको क्रूस पर चढ़ाया गया है, क्योंकि मेरे पापों की कीमत यीशु मसीह चुका रहा है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती है, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। तो यीशु मसीह को छोड़ के जो है किसी ने हमारे लिए और आपके पापों के लिए कोई किसी ने खून नहीं बहाया है। तो दोस्तों मैं वचन के अंत में बस मैं इतना बोलना चाहूँगा, जैसे कि दो डाकुओं में एक डाकू ने यीशु मसीह पर विश्वास किया और प्रार्थना किया कि हे प्रभु यीशु, जब तू अपने राज्य में आना मुझको याद करना। यीशु मसीह ने कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तो दोस्तों इस वचन से मैं यह बताना चाहूँगा कि इस डाकू ने किस पर विश्वास किया, यीशु मसीह पर विश्वास किया और उसी रात में जो यीशु मसीह के साथ में जो है स्वर्ग में गया।
इस व्यक्ति ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, स्वर्ग में गया। तो दोस्तों वचन के लास्ट में बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि स्वर्ग में जाने के लिए दोस्तों, जब एक अविश्वासी जो है स्वर्ग में, तो सभी लोग जाना चाहते हैं, लेकिन मैं यह बात बताना चाहूँगा, जैसे कि टॉपिक है कि स्वर्ग में जाने के लिए क्या करें। सबसे पहली बात जो है, ये परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा। दूसरी बात यह है कि जो है दूसरा नाम जो है पृथ्वी पर जो है नहीं दिया गया है, एक ही नाम है, एक ही प्रभु है, वो है यीशु मसीह। और इसके बाद में दोस्तों, जैसे मैं बताया, टांकू ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, स्वर्ग में गया। दोस्तों मैं बताना क्या चाहता हूँ आप समझ रहे होंगे। और जब सिलास पौलुस को जो है बंदीगृह में डाला गया था, जेल में डाला गया था, वहाँ पर दरोगा ने भी जो है किस पर विश्वास किया, यीशु मसीह पर विश्वास किया, सुसमाचार पर विश्वास किया। और विश्वास करके उसने अपने घराने सहित उसने बपतिस्मा लिया। तो दरोगा ने भी यीशु मसीह पर विश्वास किया, तो उसका भी उद्धार हो गया। और जो है उसके घराने ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसके पूरे घराने का भी उद्धार हो गया। तो दोस्तों वचन के लास्ट में बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो है स्वर्ग जाने के लिए यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा, दूसरा कोई नाम नहीं जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पा सके। तो दोस्तों आशा करता हूँ यह वचन आपको सही लगा होगा। और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल के माध्यम से आज पहली बार प्रभु का वचन सुना हुआ है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी लोगों को आशीष दें, और प्रभु इस वचन से प्रभु आपके विश्वास को मजबूत रखें, और जो है प्रभु आप सभी लोगों को जो है जरूर स्वर्ग में प्रवेश करें। इस वचन से प्रभु आप सभी को आशीष दें। आप सभी लोगों को जय मसीह की दोस्तों।